हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आप सबके लिए लाए हैं एक नया स्टोरी। जी हाँ, आज का स्टोरी का नाम है आफ्टर। इसका फाइनल पार्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। टेसा हमेशा कहती है जब मैं हरदीन से मिली तब से मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो गई थी। टेसा का हाई स्कूल खत्म हो चुका था और कॉलेज के लिए वो कहीं अलग शहर में जाना चाहती थी। उसकी माँ उसके लिए बहुत वरीड थी, पर किसी तरह उसने अपनी मम्मी को मना ही लिया। टेसा का एक बॉयफ्रेंड भी होता है, जिसके लिए टेसा को उसके नए कॉलेज छोड़ने के लिए उसकी मम्मी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही जाते हैं। टेसा कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली होती है। जब वहाँ उसकी मम्मी पहुँचती है तब टेसा के रूममेट्स वहीं होते हैं। टेसा के रूममेट्स को जब उसकी मम्मी देखती है तब उसे बहुत ही गलत लगती है। फिर उसके रूममेट्स भी टेसा से बात करती है और ये कहती है कि शाम को बहुत मजे करेंगे। विदाउट आईडी उसे क्लब में ले जा सकती है। उसकी मम्मी को ये सब बहुत ही बैड इन्फ्लुएंस लगता है। वो सीधा टेसा को बाहर बुलाती है और कहती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, हम रूम चेंज करवा लेंगे। जिस पर टेसा कहती है प्लीज ऐसा मत करो, तुम मुझ पर बिलीव करो, मैं कभी भी कुछ गलत नहीं करूँगा। तब टेसा की मम्मी ये कहती है कि याद रखना सिर्फ तुम्हारा स्टडी इम्पोर्टेंट है, इसी प्रकार फोकस बनाए रखना। टेसा भी हाँ कह देती है और उसके बाद उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है। टेसा का बॉयफ्रेंड भी डरता होता है क्योंकि अब वो एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाएंगे, तो उनका रिलेशनशिप का क्या होगा। टेसा फिर अपने रूम में वापस आती है। उसकी रूममेट पूछती है कि कहीं बाहर चलना है क्या, पर टेसा मना कर देती है। टेसा ने अपने साथ बहुत सारे बुक्स लाए हैं। उसकी फ्रेंड कहती है कि इतना बुक्स कौन खाता है। टेसा कहती है कि मैं बुकिश हूँ, हमेशा से ही बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। फिर टेसा अपने क्लास में जाती है। वहाँ उसका एक फ्रेंड बनता है जिसका नाम होता है लैंडर। टेसा इकोनॉमी क्लास में जाती है, पर उसे इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता था, पर इंग्लिश पढ़ने से उसे अच्छे जॉब नहीं मिलेंगे। इसी वजह से वो इकोनॉमिक्स पढ़ के अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहता है। रात में हम देखते हैं टेसा अपने रूम में होती है। नहाकर बाहर आती है तो वहाँ पे हार्डिन बैठा होता है। उसे देखकर वो डर जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हार्डिन टेसा का रूममेट का दोस्त होता है। टेसा को पहले लगता है कि उसका रूममेट का बॉयफ्रेंड होगा ये। उसकी रूममेट कहती है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। आज हार्डिन और टेसा की रूममेट एक पार्टी में जाने वाले हैं। टेसा पार्टी में जाने के लिए मना करता है, पर हार्डिन भी कहता है कि तुम्हें देखकर पार्टी में कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता है। टेसा एक बुक पढ़ रही होती है। हार्डिन इसका स्पॉइलर देखकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टेसा बहुत सारी स्टडीज करती है। हमेशा उसके दोस्त पार्टीज में जाते थे और मजे करते थे, पर टेसा कहीं नहीं जाती थी। एक दिन उसकी एक फ्रेंड आके उससे एक पार्टी में जाने के लिए पूछती है और कहती है कि आज पार्टी है, मेरे साथ तुम चलो। टेसा भी इस बार रेजिस्ट नहीं कर पाती है और पार्टी में चलने के लिए तैयार हो जाती है। इस पार्टी में हार्डिन भी आया हुआ दिखता है। टेसा अपने फ्रेंड्स के साथ हार्डिन के पास ही बैठती है और सब ड्रिंक्स कर रहे होते हैं, पर टेसा ड्रिंक्स नहीं करती। फिर भी उसके दोस्त उसको एक छोटा सा पिक बना कर दिए। इसके बाद गेम खेलने लग जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। टेसा का चांस आता है और टेसा ट्रूथ चूज करती है। फिर एक लड़की टेसा से पूछती है कि तुम एक ऐसा वेट प्लेस का नाम बताओ जहाँ तुम इंटीमेट हो चुकी हो। इस बात से टेसा अनकंफर्टेबल हो जाती है और सभी को पता चलता है कि अभी तक टेसा किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई है। इसके बाद टेसा को डेयर देते हैं और कहते हैं कि टेसा को हार्डिन को किस करना पड़ेगा। हार्डिन उसके पास जाती है, पर टेसा कहती है कि ऐसा स्टूपिड गेम मैं नहीं खेलना चाहती। उसे ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर उसको उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। आज उसका बॉयफ्रेंड से वो बात करने वाली थी, पर वो उस पार्टी में आई थी, इसलिए वो बात नहीं कर पाई। उसके बॉयफ्रेंड को पार्टी की आवाज आता है। वो समझ जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने ड्रिंक किया है, और टेसा भी उसको सब कुछ सच सच बता देती है। पर ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड नाराज हो जाता है, जिस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी इस पार्टी में शांति ढूंढने के लिए ऊपर वाले कमरे में आ जाती है। इस कमरे में बहुत सारी बुक्स थी। ठीक जैसे बुक्स उसको पसंद थी, ठीक वैसे ही बुक्स इस कमरे में भी है। इसका मतलब जो भी इस रूम में रहता है उसकी भी सेम चॉइस है।
उसके बाद हर्डिन आ जाता है रूम में और फिर वो टेसा से पूछती है कि तुम इस रूम में क्या कर रहे हो। जो बुक्स टेसा के हाथ में थी वो उससे एक पैसेज पढ़ के सुनाता है। टेसा पूछता है कि क्या तुम अभी भी ड्रंक हो। हर्डिन कहता है मैं भी तुम्हारी तरह ड्रिंक नहीं करता। इसके बाद हर्डिन उसके बहुत करीब आ जाता है। टेसा पूछती है क्या तुम अभी भी गेम खेल रहे हो। तो हर्डिन कहता है तुमने अभी भी गेम कंप्लीट नहीं किया है। और फिर वो दोनों बहुत पास आ जाते हैं। वो लोग किस करने ही वाले होते हैं कि तभी टेसा कहती है ये गलत है और वो वहाँ से चली जाती है। टेसा एक्चुअल में हर्डिन से बहुत ही अट्रैक्टेड हो गई थी। नेक्स्ट दिन लिटरेचर क्लास में हर्डिन और टेसा दोनों ही होते हैं। इस क्लास में एक बुक के बारे में डिस्कशन होती है जिसका नाम होता है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये भी एक रोमांटिक नॉवल है। इस बुक के बारे में डिस्कशन चालू होता है और हर्डिन से इसके बारे में पूछा जाता है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो प्यार में बिलीव नहीं करता है, पर टेसा की बिलीव्स जरा अलग थी। इन दोनों की व्यू पॉइंट में यहाँ जरा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। टेसा हर्डिन से बहुत चिढ़ जाती है। अपने फ्रेंड लैंडर को अपने साथ बाहर निकालती है। ये उससे कहती है कि कैसा लड़का है, कौन ऐसे बात करता है। लैंडर और हर्डिन एक्चुअली में रिलेटेड है। हर्डिन के फादर और लैंडर की मदर, इन दोनों में शादी होने वाली है। इससे ये दोनों स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर बन सकते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हर्डिन चांसलर का बेटा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टेसा अपने फ्रेंड के साथ बाहर आई हुई होती है। उसकी एक फ्रेंड टैटू बना रही होती है। उसकी फ्रेंड कहती है तुम भी बनवा सकती हो, पर टेसा कहती है मेरी मदर को पता चला तो वो मुझे मार डालेगी। उसकी मम्मी हमेशा से ही उसकी लाइफ प्लान करते आई है। उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी उसी की मदर ने सिलेक्ट करके दिया था। टेसा इससे फ्रस्ट्रेटेड तो है, पर वो अपनी मम्मी की सारी बातें मान के चलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेसा कैफे में होती है। वहाँ उसे हर्डिन मिलती है। हर्डिन उससे कहता है मैं तुम्हारे रूममेट का फ्रेंड हूँ, हम दोनों कभी ना कभी तो मिलेंगे ही, तो मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। और हर्डिन ये भी कहता है कि वो उसका फ्रेंड बनना चाहता है। फिर वो टेसा से कहता है कि वो उसे प्लीज दिखाना चाहता है। टेसा पहले तो मना कर देती है, पर फिर अपना माइंड चेंज कर लेती है। हर्डिन फिर उसे एक जंगल में लेके जाता है। यहाँ वो उससे लेक के पास लेके आता है। टेसा को ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। हर्डिन फिर अपना शर्ट उतारता है और लेक में कूद जाता है। वो टेसा को भी बुलाता है, पर टेसा पहले मना करती है क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं हैं। हर्डिन कहता है तुम मेरे शर्ट पहन सकती हो। पानी में आकर टेसा हर्डिन से पूछती है तुम इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो। हर्डिन कहता है आंसर बहुत इजी है, मैं सबसे ज्यादा प्यार खुद से करता हूँ। इसके बाद हर्डिन टेसा से पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड का नाम क्या है। तो टेसा जवाब देती है उसका नाम रॉय है और वो अभी हाई स्कूल में है। हर्डिन पूछता है कि तुम्हें पाने के लिए उसने ऐसा क्या किया। टेसा कहती है कि वो बहुत ही नाइस है। हर्डिन कहता है नाइस का दूसरा मीनिंग ही होता है बोरिंग होना। हर्डिन फिर उससे कहता है कि चलो फिर अंडर वाटर चलते हैं। वो लोग जाते भी है। फिर वो लोग ऊपर आते हैं और हर्डिन कहता है कि क्या तुमने सुना, पूरा साइलेंट था। ये सबसे ज्यादा पीसफुल होता है। ये दोनों फिर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। टेसा कहती है तुमने कहा था हम दोनों सिर्फ दोस्त ही रहेंगे। हर्डिन कहता है हम कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। फिर ये लोग पूल से बाहर आते हैं और हर्डिन टेसा को टच करने लग जाता है। कुछ सेकंड में टच करना बंद कर देता है। टेसा पूछती है तुम रुक क्यों गए। हर्डिन कहता है हमारे पास अभी बहुत टाइम है इस रिलेशनशिप के लिए। वो स्लोली प्रोग्रेस करना चाहता है। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। टेसा फिर उससे पूछती है कि तुम लव पर बिलीव क्यों नहीं करते हो। हर्डिन कहता है ऑब्वियसली करता हूँ। टेसा कहती है तुमने तो क्लास में कहा था कि तुम लव पर बिलीव नहीं करते। हर्डिन फिर कहता है कि मेरी हर बात पर तुम बिलीव मत करना। फिर हर्डिन का एक फ्रेंड वहाँ आ जाता है। इससे वो ऑकवर्ड हो जाता है और टेसा को लेकर वहाँ से चला जाता है। टेसा ये बात नोटिस करती है और उसे कन्फ्रंट करती है। हर्डिन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। टेसा कहती है अब मैं अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती हूँ, उस पर चीट करना गलत है। तब हर्डिन कहता है कि मैं तुम्हें डेट नहीं करने वाला हूँ, मैं डेटिंग में बिलीव नहीं करता। इससे टेसा को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर टेसा को रात में हर्डिन के सपने आते हैं और फिर नेक्स्ट डे आता है। टेसा का बॉयफ्रेंड उसे मिलने आता है। टेसा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है।
आज रात जंगल में वाइल्ड फायर होने वाला है, जहाँ सब लोग पार्टी के लिए आते हैं। टेसा और उसका बॉयफ्रेंड भी वहीं जाते हैं। यहाँ पर सब लोग फिर वही गेम खेल रहे होते हैं। यहाँ हर्डिन भी आया था। वहाँ एक लड़का टेसा से बहुत बदतमीजी करने लगता है और वो पीछे नहीं हट रहा था। हर्डिन को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को बहुत मारता है। टेसा का बॉयफ्रेंड उसके साथ ही रुकता है। बॉयफ्रेंड सो जाता है। तभी टेसा को लैंडर के पास से एक मैसेज आते हैं। हमें पता है कि लैंडर और हर्डिन एक ही घर में रहते हैं। आज हर्डिन और उसके पापा के बीच में फाइट हो जाता है। हर्डिन बहुत ही हर्ट हुआ होता है, इसीलिए लैंडर टेसा को उसके पास बुलाता है और लैंडर टेसा को सब सिचुएशन बताती है। जब हर्डिन और उसका पापा का फाइट हुआ था तो टेसा का नाम भी आ चुका था। हर्डिन और टेसा के बीच में जो भी हुआ था उससे हर्डिन थोड़ा अपसेट था। टेसा फिर हर्डिन के पास आती है। हर्डिन कहता है, मेरे फादर फिर से शादी करने वाले हैं। ये उसे अच्छा नहीं लगता है। उसकी मदर अभी भी लंदन में है और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब है। फिर भी ये सब जानते हुए उसके पापा कैसे जी सकते हैं। आज हर्डिन ने बहुत सारी दारू पी होती है। हर्डिन अपने सर में बॉटल फोड़ लेता है। टेसा उसे उठाने जाती है तो उसका हाथ में लग जाता है। हर्डिन फिर उठकर उसमें मलहम लगा देता है और वो टेसा को लेकर अपने घर में जाता है और वो ये कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए बहुत सॉरी हूँ। मुझे लगा था डेटिंग नहीं चाहिए, पर वो टेसा से मिल चुका है तो उसे टेसा के साथ ही रहना है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कडल करते करते ये रात को सो जाते हैं। टेसा जब सुबह को उठी तब उसके फ़ोन में उसके बॉयफ्रेंड के बहुत सारे कॉल्स आए होते हैं। तो टेसा जल्दी से उसके पास पहुंचती है तो उससे पूछता है कि अचानक कहाँ चली गई थी तुम रात में। जिसमें टेसा कहती है कि मेरे एक फ्रेंड को हेल्प चाहिए थी। ऐसा कौन सा फ्रेंड था। इन दोनों की बात हो ही रही थी कि वहाँ हर्डिन आ जाता है। टेसा के बॉयफ्रेंड को सब कुछ समझ आ जाता है। वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। टेसा का बॉयफ्रेंड उसका बेस्ट फ्रेंड भी था। वो बचपन से लेकर आज तक बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है तो उसे बुरा लगता है। एक दो दिन वो किसी से बात भी नहीं करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेसा हर्डिन से मिलने के लिए आती है। ये दोनों रूफ टॉप पर बात कर रहे होते हैं। टेसा हर्डिन से कहती है कि वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था और तुम उससे भी ज़्यादा हो। ये दोनों एक दूसरे के साथ हैंग आउट करने लगते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। एक दिन ये जब लाइब्रेरी में आते हैं तो लाइब्रेरी बंद होने के बाद भी वो अंदर ही छुप जाते हैं। हर्डिन टेसा को एक रोमांटिक बुक पढ़ के सुनाता है। इनके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे चल रहे होते हैं। एक दिन टेसा और हर्डिन टेसा के रूम में मेकआउट कर रहे होते हैं कि तभी टेसा की मदर आ जाती है। टेसा की मदर बहुत ही नाराज होती है। उसे कहती है, तुमने पढ़ाई करने के लिए यहाँ भेजा था और तुम ये सब कर रही हो। टेसा कहती है, तुम गलत समझ रही हो मम्मी। तो उसकी मम्मी कहती है कि अभी के अभी तुम इससे ब्रेकअप कर लो। टेसा करने के लिए मना कर देती है। टेसा की मम्मी कहती है, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे पैसे वगैरह सब कुछ बंद कर दूंगी। पर टेसा तभी भी नहीं मानती है। इसके बाद हर्डिन टेसा को एक जगह लेके जाता है। कहता है, मेरे फादर के एक फ्रेंड की जगह है। उसकी फादर की एक फ्रेंड आर्टिस्ट है और वो लोग अलग कंट्री में रहते हैं। उसके ये घर खाली ही पड़ा रहता है। वो कभी इसको विजिट करने नहीं आते। हर्डिन टेसा को कहता है कि हम दोनों यहाँ रह सकते हैं। टेसा ये देखकर सरप्राइज हो जाती है। हर्डिन कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाली, इसी वजह से मैं अब रेंट करने वाला हूँ। हर्डिन अच्छे से रिलेशनशिप के लिए कमिट करता है। टेसा भी खुश होती है। एज अ हैप्पी कपल एक दूसरे को रोमांटिक कहानियां पढ़ के सुनाते हैं, सनसेट देखते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। एक दिन एक्वेरियम आते हैं। हर्डिन टेसा से ये कहता है, कभी कभी मैं बिलीव नहीं कर पाता हूँ कि तुम मेरे लाइफ में हो। और ये भी कहता है कि वो टेसा से बहुत प्यार करने लग गया है। उसे कभी कभी लगता है कि टेसा को वो डिजर्व नहीं करती, पर टेसा उसे चुप करा देती है। उसके बाद हम देखते हैं हर्डिन के फादर की मैरिज के दिन उसके फादर बड़ी पार्टी रखते हैं। हर्डिन बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करता है, पर उसे फिर भी आना पड़ा है उसे सपोर्ट देने के लिए। टेसा भी साथ आती है। टेसा हर्डिन के फादर से मिलती है। उससे वो बातें करने लगती है। फिर हर्डिन के फादर टेसा से पूछते हैं, किस सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रहे हो तुम। टेसा कहती है, इकोनॉमिक्स में, पर एक्चुअल में मुझे लिटरेचर में इंटरेस्ट है। हर्डिन के पापा इस पे बोलते हैं कि अगर तुम्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए
तो मेरे एक फ्रेंड है जिसकी एक पब्लिशिंग कंपनी है, तुम वहाँ काम कर सकती हो। टेसा को भी ये सुन के अच्छा लगता है। उसके बाद ये सब डिनर टेबल पे बैठते हैं। हर्डिन के फादर एक टोस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि मेरे लाइफ में बहुत सारी गलत चीज़ें थी, पर उनकी अब न्यू वाइफ है, उनसे जब वो मिले तब उनका सब कुछ सही हो गया था। वो ये भी कहते हैं कि मुझे तब जीने का एक नया रास्ता मिला था। हर्डिन के पापा हर्डिन के बारे में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें कहते हैं, लेकिन हर्डिन इस पर भी गुस्सा हो जाता है। टेसा से कहता है, जब मैं छोटा था तब मेरे फादर हमेशा ड्रिंक करते थे, कभी भी अच्छे फादर वो नहीं थे। अब वो अचानक से कैसे बदल सकते हैं? उसके फादर ने बहुत सारे लोगों के पैसे भी लिए हुए थे, इस वजह से उसकी मम्मी को मार भी खाना पड़ा था। फादर का टोस्ट खत्म होने के बाद फादर हर्डिन से मिलने के लिए आते हैं। हर्डिन बहुत ही दुखी था और वो उससे उस समय झगड़े करने ही वाला था। तभी टेसा उसको रोक लेती है। ये दोनों फिर डांस करते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो पहली बार वो इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट दिन टेसा अपने कॉलेज में होती है। तभी उसे एक लड़की मिलने आती है जिसका नाम मॉली होता है। ये हर्डिन की ही एक फ्रेंड है। वो टेसा से पूछती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं दिख रहा? हर्डिन की फ्रेंड को हर्डिन और टेसा के बीच की रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं होती है, तो टेसा कहती है कि मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। यहाँ मॉली को पता चल जाता है कि टेसा और हर्डिन डेट कर रहे हैं। इन दोनों में एक बहुत ही ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन होती है। टेसा को बहुत अजीब लगता है। शाम को जब वो घर पे होती है तब हर्डिन के मोबाइल पे उसका एक मैसेज आता है। मॉली हर्डिन को उससे मिलने के लिए बुलाता है। टेसा हर्डिन से कहती है, वो तुम्हें क्यों बुला रही है? इस पे हर्डिन कहता है, तुम इसको इग्नोर करो, मैंने तो उसको रिप्लाई भी नहीं दिया। इसके बाद हर्डिन बाहर चला जाता है। रात हो जाता है, फिर भी वो घर वापस नहीं आता है। टेसा को शक होता है, तो वो घर से बाहर निकलता है हर्डिन को ढूंढने के लिए। वो हर्डिन की लोकेशन पे पहुंचती है, जो कि एक रेस्टोरेंट होता है। वहाँ सारे हर्डिन के फ्रेंड्स होते हैं। उनके पास वो बैठती है। वो टेसा से पूछते हैं कि तुम हॉस्टल के रूम में नहीं रह रही, तुम कहाँ रह रही हो? इस पे टेसा कहती है, मैं और हर्डिन एक रिलेशनशिप में हैं और वो अलग जगह पे रह रहे हैं। ये सुन के मॉली को हर्ट होता है, क्योंकि वो हमेशा से ही हर्डिन को पसंद करती थी। टेसा को कहती है, तुम्हें सब कुछ पता नहीं होता है। तभी हर्डिन वहाँ आ जाता है और हर्डिन को अब ये जानना था कि मॉली क्या कहना चाहती है। हर्डिन टेसा को बाहर लेकर जाना चाहता है, लेकिन टेसा नहीं जाना चाहती। मॉली हर्डिन से कहती है कि यह बहुत आगे जा चुका है। मॉली फिर टेसा को सब सच सच बता देती है। वो कहती है, जिस रात तुम ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे, उस रात तुम चले जाने के बाद हम सब हर्डिन को एक डेयर दिए थे। वो एक वीडियो दिखाती है जिसमें हर्डिन कह रहा है कि मैं टेसा को अपने प्यार में गिरा सकता हूँ। टेसा को ये देखकर बहुत दुख होती है और उनके सारे फ्रेंड्स भी वहाँ पे मौजूद थे। तो टेसा अपने सारे फ्रेंड्स को कहती है कि तुम लोगों को सब पता था, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। हर्डिन उसके पीछे आता है, पर टेसा उससे बात नहीं करना चाहती। हर्डिन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है और ये कहता है कि वो बिना जाने ही ये बेट लगा दिया था और हर्डिन उसे ये कहना चाहता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन टेसा इतना हर्ट हो गई थी कि वो फिर से अपने घर आ जाती है, अपने मम्मी को सॉरी कहती है। टेसा की मम्मी हमेशा से ही उसको जैसा चाहिए था टेसा से वैसा ही करवाती थी, पर इस बार उसकी मम्मी को भी बुरा लगता है और वो उससे माफ़ी मांगती है। इसके बाद टेसा अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। टेसा उससे कहता है कि कभी भी तुम हर्ट हो जाओ, ऐसा मेरा इरादा नहीं था। टेसा का एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, मुझे पता है कि तुम कभी मुझे हर्ट नहीं कर पाती, और उसने टेसा को माफ़ भी कर दिया था। वो कहता है कि हम बड़े हो रहे हैं, अपने आप को डिस्कवर करना इसमें कुछ गलत बात नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टेसा को पब्लिशिंग में कुछ काम करना था, तो हर्डिन के फादर ने जिस कंपनी के बारे में बताया था वो वहाँ अप्लाई करती है और सिलेक्ट भी हो जाती है। वो फिर अपने कॉलेज में आने लगी। अब ईयर की एंडिंग हो रही है। ईयर की एंडिंग में उनके लिटरेचर क्लास में सबको एक ऐसे लिखना होता है। इसमें एक लेटर हर्डिन ने टेसा के लिए लिखा होता है। सब टीचर को सबमिट कर देते हैं। टीचर पढ़ती है और टेसा को दे देती है। हर्डिन टेसा को जिस जगह पर ले गया था, लेक के पास, वहां जाकर टेसा लेटर पढ़ती है। हर्डिन लिखता है, हमें बहुत सारे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़े हैं,
इसमें हमेशा लिखा था कि प्यार के बिना लाइफ बहुत ही अधूरी है। हमारे अंदर जो डैमेज है वो सिर्फ प्यार से ही सही हो सकता है। मुझे हमेशा से ही ये सब गलत लगता था। कभी भी मैंने इसमें बिलीव नहीं किया, लेकिन जब तुम मेरे लाइफ में आए तब से मेरी थिंकिंग चेंज हो गई। मैं अंधेरे में था, तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उजाला में ले आया। मैं क्या था ये कभी भी मुझे पता नहीं था। तुमने मुझे पूछा था कि सबसे ज़्यादा मैं किससे प्यार करता हूँ। उसका असली जवाब आज मेरे पास है। वो टेसा को अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो टेसा से माफ़ी मांगता है। हडिन उसके पास आता है और टेसा तब उसे माफ़ कर देती है। और इसी के साथ ख़त्म होती है ये सीज़न। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।